और ये फेंट कर पाऊंगी बिल्कुल भी नहीं। मुझे ये था कि मैं अब मर जाऊंगी। इसका इमीडिएटली कॉल आया, मेरा ऑफिस चल रहा था उस टाइम पे कि ब्लड आ रहा है। उसको जॉन्डिस था, इसलिए उन्होंने मुझे, जब इसने पुश करना शुरू किया डॉक्टर थी नहीं वहाँ पर। मैं इनको बोल रही थी कि नहीं कहती मैं छुट्टी वेस्ट नहीं जाने दूंगी, मैं आज ही निकालूंगी इसको। सुबह के टाइम पे निकाला, वो पूरा मुड़ा हुआ था। वो चीजें इसके हस्बैंड के साथ और हस्बैंड के अलावा किसी और के साथ शेयर करनी है कि नहीं करनी है, ये भी होता है यहाँ पर। हमने स्पेशली सेटअप किया है कि इस वॉल को हम जरूर लेंगे। यार लिपस्टिक मेरी बहुत डार्क नहीं है, नहीं सही लग रहा वैम्पायर लुक नहीं आ रहा। नहीं। मैं ड्रैकुला हूं, मैं ऐसा खून पी जाऊंगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम फाइनली वो वीडियो बना पा रहे हैं। हमने सोची हुई थी कि गरिमा के डिलीवरी के टाइम पे कैसा एक्सपीरियंस था, इसको कितना पेन हुआ था, वो सब। और बिल्कुल लिटरली हम जैसे हम बातें कर रहे हैं ना, बिल्कुल वैसा एज इट इज शेयर करने वाले। कुछ ऐसे हमने स्क्रिप्ट रेडी नहीं करी ना, मैंने क्वेश्चन रेडी करे कि मैं ऐसे ये क्वेश्चन पूछूंगी या क्या, ऐसा इंटरव्यू टाइप एक्सपीरियंस एक हमारा रिकॉल हो जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, सारी डिटेल्स। शुरू करना है। जब 9 मंथ स्टार्ट हुआ था तब से मुझे ये था कि अब कभी भी लेबर पेन हो सकता है। तो मैं वेट करती रही। फिर हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला मेरा जैसे शुगर भी था, हाँ, शुगर था मेरा, तो वो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो होता ही हाँ वही था। लेकिन इसका थोड़ा ज्यादा था क्योंकि मीठा ज्यादा खाती है। और मैंने कोक बहुत भी, क्योंकि मुझे ना एसिडिटी होती थी बहुत ज्यादा। हाँ। गई मैं हॉस्पिटल, तो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा शुगर है तो तुम्हें 22 को आना है। मेरी वैसे 23 को डिलीवरी डेट थी। हाँ, और हाँ, एक 23 की थी और एक 20 की थी, 2 डेट थी। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि 22 को तुम्हें आना ही है मंडे को, और उसी दिन तुम्हारी डिलीवरी मतलब होगी, और तुम्हें मतलब डिलीवरी पेन मतलब खुद से वो करके आएंगे, मतलब तुम्हें इंड्यूस करेंगे पेन, हाँ, वो वाला। हाँ। क्यों? क्योंकि जो एनिवर्सरी है वो। हाँ, पहले मैं बताती हूँ। फिर डॉक्टर ने, जब हम गए थे जी जहाँ डिलीवरी होनी थी, तो उन्होंने बोला कि तुम्हें मंडे को आना है, मंडे को ही खुद से पेन वो करके फिर डिलीवरी होगी। तो हमने क्योंकि इनकी मैरिज एनिवर्सरी आती है 19 को। हाँ, तो हमारी आती है 30 को। हाँ। तो हमें डेट के अकॉर्डिंग ये था कि बिल्कुल मिड में डिलीवरी हो जाएगी। हाँ। फिर पहले हमें ये था, हमें मतलब 19 को ही करवाना है, अगर जैसे खुद से वो बोल के उनको डॉक्टर को। फिर डॉक्टर ने बोला कि सारे स्लॉट्स बुक हैं, तो नहीं हो सकता है 19 का। हमने पूछा उनको, हमने बताया थी। हाँ वो 19 को होने की, है ना? हाँ वो थी, अगर सारे स्लॉट बुक नहीं होते तो थी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हें 23 को आना है, तुम्हें 22 को आना है। 22 मंडे था उस दिन। तो मंडे को आना है, मंडे को डिलीवरी होगी। तो फिर क्या हुआ कि मैं ऐसी बात करती शाम के टाइम पे 7 बजे, 7:30 बजे जब मैं ऐसे बात कर रही थी। हाँ, तो हमें ये था कि हमें मंडे को जाना है। मैंने सारा बैग पैक वगैरह सब कुछ कर रखा था, सब कुछ रेडी था। तो फिर सैटरडे था उस दिन, है। तो फिर हाँ, मुझे याद है, मैं भी प्रिपेयर थी क्योंकि सैटरडे संडे को ऑफ होता है ना। तो मैं भी उस दिन प्रिपेयर थी, आराम से लेटी हुई थी मैं, क्योंकि हम प्रिपेयर थे कि इसे कभी भी कॉल आ सकता है और इमीडिएटली जाना होगा। तो मैं खुश थी कि चलो वीकेंड पे मेरे पास टाइम है, अगर वीकेंड आ गया तो ठीक। बट ये डॉक्टर के पास से आई थी, उसने कहा कि मंडे को होगा। तो मैं भी रिलैक्स होके मैं लेट गई थी कि अब सैटरडे संडे रिलैक्स करना है, वैसे शाम को मिलने जाऊंगी और मंडे मुझे शायद छुट्टी लेनी पड़ेगी या क्या होगा, देखते हैं। बट सैटरडे मैं रिलैक्स थी, सो रही थी जब अब शुरू हो गया। एकदम से मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो हुआ है। फिर मैं, कैसी फीलिंग थी? मतलब ऐसा लगा पिन जैसा चुभा कुछ? नहीं, ऐसे नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि मतलब मुझे थोड़ा सा तो था कि हाँ शायद हो गया है वाटर ब्रेक। तो मैं फटाफट से उठी, मैंने कॉल काटा, मैं फटाफट से गई, मैं वॉशरूम में गई। तो फिर वो वाटर ब्रेक हो गया था। मुझे पता चल गया कि वो कंटिन्यू मतलब पानी निकले जा रहा है। मतलब पेन नहीं हुई तेरे को जब वाटर ब्रेक हुआ? और तेरे को कोई कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं हो रहा था उस टाइम? नहीं, कुछ नहीं हुआ था, वाटर ब्रेक हुआ था सिर्फ। वो मैं घबरा गई कि एकदम से ऐसे, मतलब एकदम से कैसे हो गया। और मैं घर पे भी मैंने फ़ोन किया, घर पे मम्मी को बताया, और फिर मैंने इनको फ़ोन किया। तो इन्होंने बोल के मैं आ रहा हूँ। फिर मैं तुरंत तुम्हें फ़ोन किया, आप भी आ गए थे। तो मैं इतनी खुश थी, मेरे को था चलो वीकेंड है, अब वीकेंड पे हो जाएगा। क्योंकि डॉक्टर के अकॉर्डिंग था कि नॉर्मल डिलीवरी का चांस नहीं है अभी, वो तो 23-24 के आसपास ही होगी, हमें इंड्यूस करना पड़ेगा लेबर पेन। बट ऑटोमेटिकली हो गया, और वो भी वीकेंड पे। और फिर मैं घबरा गई एकदम से। मुझे ऐसा हो गया, मैं क्या करूँ, मैं कैसे वो करूँ, मैं क्या क्या रखूँ। क्योंकि बैग पैक था, लेकिन फिर भी एक बार होता है ना। हाँ, फिर भी मुझसे पहले भैया पहुंच गए थे, जबकि वो रेस्टोरेंट से आ रहे थे। हाँ। और मैं यहाँ से आई थी। लेकिन डिफरेंस ये था कि वो तो डायरेक्ट कार में आए, कोई ट्रैफिक था नहीं, मेरे को पूरा वॉक करके आना था। और वॉक करके है हमारा
5 to 6 मिनट्स का डिस्टेंस है था मतलब। हाँ अब तो बहुत है। अब तो बहुत है। उसके बाद हम हॉस्पिटल चले गए थे। उसके बाद जाते ही सबसे पहले तो हॉस्पिटल के बारे में भी हमें कुछ बातें शेयर करनी है। हॉस्पिटल पहुंचते, हॉस्पिटल अच्छा है पौंदुली वाला, ठीक है। हम पहुंचे वहाँ पे, एक तो हमें ऑब्वियसली हमारा तो फर्स्ट टाइम, हमें नहीं पता वाटर ब्रेक होने के बाद कितनी देर तक तुम रुक सकते हो। तो हमें ऐसा था कि हमने वहाँ पे वो भी जो भी बटन वटन दबाए थे, उन्होंने कहा 3rd फ्लोर पे जाओ या 4th फ्लोर पे, जो भी थे। जब हम दोनों हॉस्पिटल गए थे तो उन्होंने बताया था कि तुम्हें इस वाले फ्लोर में जाना है डिलीवरी के लिए। हम फ्लोर तो पहुंचे, फिर हमने ये नहीं पता था कि कौन से वाला रूम है, क्योंकि ये रूम था मैटर्निटी वार्ड वाला, मतलब जो पहले वाले जिनके भी डिलीवरी नहीं हुई है, होने वाली है, और दूसरा था जहाँ पर वो लोग चेकिंग करते। तो हमने दोनों तरफ की बेल वगैरह बजा दी, हमें और कोई गाइड करने के लिए नहीं था वहाँ पे उस टाइम पे। तो फिर रैंडमली हम बजा रहे थे, तो किसी ने सामने से बात करी और वो चेक में ही बात कर रहे थे और उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी तक, जिनसे हमारी बात हुई थी। तो फिर उनको हमने बताया कि ऐसे ऐसे, और उसने कहा कि मैं खोल रही हूँ। वो मतलब हमें ये हो रहा है कि वो मतलब बिल्कुल भी ऐसे नहीं थी कि हाँ पैनिक नहीं थे, हाँ पैनिक नहीं हो रहे थे, और हम थे, क्योंकि उसने 5 मिनट बाद जाके दरवाजा खोला था, 5-10 मिनट 10 मिनट बाद खोला। और हम ऐसे थे यार, वो बोले जा रही आ रही हूँ, कब आएगी, 10 मिनट हो गए। हम ऐसे थे कुछ भी हो सकता है, बट तब तक भी इसको कोई पेन स्टार्ट नहीं हुआ था। तो वाटर ब्रेक होने के इतनी देर बाद हमें पहुंचने में कितना टाइम लगा था? 20 से 25 मिनट्स लगे थे। हाँ, आधा घंटे से थोड़ा कम था। तो ना उससे पहले से कोई कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुई, ना कोई फील हुआ कि कुछ होने वाला है, बस वाटर ब्रेक हुआ, उसके बाद भी कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं। फिर डॉक्टर ने चेकअप वगैरह किया, हार्ट बीट वगैरह चेक करी थी कि सब सही है। तो तुम्हें वेट करना होगा, कॉन्ट्रैक्शन का वेट करना होगा, अगर खुद से आ जाते तो ठीक है, नहीं तो वो खुद से वो करेंगे। चीज उसने तब बोली थी डॉक्टर ने, जिससे हमें पता चला था, क्योंकि हमें था कि यार वाटर ब्रेक हो गया, इतना टाइम क्यों लगाया। तब उसने बोला, जब वो हार्ट बीट चेक कर रही थी बच्चे की, वाटर ब्रेक हुआ है, पैनिक होने की बात नहीं, क्योंकि पानी अभी भी अंदर है काफी ज्यादा। मतलब ऐसा नहीं होता कि वाटर ब्रेक हो गया तो सारे पानी खत्म, सूख गया अंदर, तो दिक्कत होती है, बट अंदर था वाटर। तो उनको तब भी वो बार बार ना हार्ट बीट चेक कर रहे थे बच्चे की, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सांस ले पा रहा, तो मतलब ठीक है, वेट कर सकते हैं नॉर्मल प्रोसीजर से ही अगर कॉन्ट्रैक्शन आए तो। उन्होंने हमें साइड वाले रूम में भेजा, उन्होंने प्राइवेट रूम लिया था। उन्होंने बोला था 2 ऑप्शन थे कि एक जो रेगुलर वाला है और एक प्राइवेट वाला, क्योंकि मैंने यहाँ का मतलब पहले वो देखा नहीं था, तो मुझे ये था कि मुझे अकेले नहीं रहना है, मेरे साथ कोई ना कोई होना चाहिए। तो हम अगर रेगुलर वाले रूम में रहते तो कोई मेरे साथ नहीं रहता, बगल में कोई और रहता और रूम शेयर करता। सभी नहीं था कि शाम तक रुक पाए, सिर्फ रात को रहना होगा, रात को भी नहीं रह पाते क्योंकि पेन इतना होता है। दिन में भी लिमिटेड टाइम था उसका कि इतनी से इतनी देर ही रुक सकता। मुझे ये था कि मेरे साथ कोई होना चाहिए जब मुझे पेन हो, ये नहीं था पता कि कब पेन हो जाए। और हम प्राइवेट रूम क्या इमेजिन करके थे और बहुत सिंपल रूम था वो। ऑब्वियसली हस्बैंड का रुकना ही आइडियल है, बट ये था कि अगर वो नहीं रुक सकते तो मैं रेडी थी रुकने के लिए। और ऊपर से वैसे भी था कि वीकेंड है तो कोई चक्कर ही नहीं पड़ेगा, मंडे की बात है। हमें तो था कि वीकेंड पर ही डिलीवरी होनी है, हो ही जाएगी। फाइनली ये हुआ था कि भैया रुकने वाले। बट ये एक चीज नोट करने वाली है कि सारी की सारी चीजें आपके इंश्योरेंस में ही कवर होती हैं। प्राइवेट रूम में भी हमें ये एक्सपेक्टेड था कि उस रूम में बॉल वगैरह होगी कुछ एक्सरसाइज करने के लिए, बट ऐसा कुछ था नहीं। उन्होंने सिर्फ इसको आराम करने के लिए बोला था, वेट करने के लिए कि अपने वेट करने के लिए और रेस्ट करो, हॉट वाटर और कुछ इंड्यूस भी नहीं करा था। नहीं कुछ भी नहीं करा था उस टाइम। अभी रात भर वो चेकअप करने बिल्कुल भी नहीं आए के टाइम पे, 4 बजे के जब वो चेकअप करने रात भर तो बीत गई। हाँ नहीं, रात में थोड़ा होने लग गया मुझे, थोड़ा हुआ, मतलब कितना बर्दाश्त करने वाला। हाँ मैं बर्दाश्त कर पा रही थी, मतलब इतना हुआ। सुबह के टाइम पे उन्होंने 4 बजे बुलाया मुझे, चेक करी, उन्होंने बोला सब कुछ ठीक है, तुम फिर रेस्ट करो। तो हॉट वाटर शायद तेरे को सर से लेना था या सिर्फ पेट वाले एरिया में थोड़ा मतलब पेन बढ़ेगा, पेन होगा, लेबर पेन। उसका सर्विक्स का साइज का इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ पेन स्टार्ट करने के लिए। मैं ऐसे सोच रही कि ये ऐसा क्यों बोल रहे कि रेस्ट करो, बोले कि थोड़ा वॉक करो या कुछ एक्सरसाइज करो, ये कुछ नहीं, वो बोल रहे कि रेस्ट करो। इस चीज से हम शॉक थे कि हमने यही सुना है, और एक्चुअली में सच यही है, जितना वर्कआउट करते हो उतना ही आपका लेबर पेन कम होता है, आपको जल्दी स्टार्ट होता है, अब इसका साइज भी जल्दी इंक्रीज हो जाता है। पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया, जो हमें, मुझे नहीं पता, हो सकता है डॉक्टर के लिए सही हो, हमें लग रहा था कि ये थोड़ा गलत था, क्योंकि वर्कआउट करवाना चाहिए। तो मैं वॉक करती रही पर तेरे को ये पेन ऐसे था कि तेरे को पता चल रहा हो कि हर 1 घंटे बाद हो रहा है या रैंडम हो रहा था? नहीं, कभी हो रहा था ऐसे, टाइम नोट करने वाला नहीं था, टाइम नोट करने वाला नहीं था। 1 घंटे पे फिर दोबारा बुलाते रहे वेट चेक करने के लिए। कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया था, वो वेट करते हैं कि 9-10 सेंटीमीटर तक तो होना चाहिए। हाँ, उसके बाद तो फिर मैं ही आ गई। बोला कि अगर 6 सेंटीमीटर अगर वो सर्विक्स का मुंह ओपन हो जाता है तो वो तुम्हें लेबर रूम में ले जाएंगे, उससे पहले नहीं लेके जाएंगे। जब मैं पहुंची थी तब हमने थोड़ा बहुत गूगल किया, हमने फिर एक्सरसाइज शुरू करी। तो हमने टिकटॉक, यूट्यूब वगैरह से देखने पे लगे हुए थे कि क्या होता है। डॉक्टर ने नहीं करवाई थी, हमने शुरू करी। और जेन्युइनली जब उसने एक्सरसाइजेस शुरू करी तब कॉन्ट्रैक्शन
का जो पेन था वो बढ़ा। वर्कआउट करके हमारा स्टार्ट हो गया था वो थोड़ा सा, मतलब 3-4 घंटे में एक बार ही आ रहा था, कभी हो रहा था कि 15-20 मिनट में आ रहा था, इरेगुलर था, रेगुलर नहीं था, रेगुलर होना चाहिए। गाइस अब हम बहुत लंबे ब्रेक के बाद रीस्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि कृषि उठ गया था, उसे भूख लगी थी, तो दोबारा भूख लगी थोड़ी देर बाद बर्फ आने के बाद, तो वो शांति से सो गया है और हमें इसने अलाउ कर दिया है कि आगे की रिकॉर्डिंग जल्दी खत्म कर दो। फिर घूमने चलना है। हाँ, हम स्टाफ के बारे में बता रहे थे। स्टाफ अच्छा था और मिडवाइफ भी अच्छी थी, उनको इंग्लिश भी आती थी और काफी फ्रेंडली, बार बार चेक करने आ रहे थे कि कहीं इसको बीच में कुछ जरूरत तो नहीं है। ऑब्वियसली हर हॉस्पिटल में करते हैं, बट यहाँ क्योंकि हमारा तो यहाँ का एक्सपीरियंस पहली बार था ना, तो हमें था कि पता नहीं यहाँ पर कैसा होता है, तो वो आ रही थी। नहीं अच्छा था, बहुत अच्छा था। प्लस उसे खुद भी पता चल रहा था कि इनका फर्स्ट टाइम है, तो मुझे इनका ध्यान ज्यादा रखना है। पूरा दिन बीत गया, उसके बाद फिर हमने उस वाली नाइट के लिए फिर हमने रूम चेंज कर दिया, क्योंकि इसको पता चल गया था कि इस रूम में कोई फायदा नहीं है और अब लेबर हो सकता है कभी भी जल्दी से हो जाए। फिर उन्होंने टैबलेट दी थी कि इससे पेन स्टार्ट हो जाएगा, नॉर्मल वाला, जो नॉर्मल मतलब नॉर्मल डिलीवरी वाला जो पेन होता है, कॉन्ट्रैक्शंस वाला। हाँ। अच्छा, ये वो नहीं था जो फोर्सफुली लेबर इंड्यूस? नहीं, वो नहीं था, ये नॉर्मल वाला था कि वो सेंटीमीटर सर्विक्स का मूव ऑन होगा। रात को ही था ना, रात क्योंकि इसको देखो रात को ही पेन शुरू हुआ था। हाँ। तो फिर उन्होंने दिया, उसके बाद भी नहीं हुआ मुझे, मतलब 3-4 घंटे हो गए थे तो हुआ ही नहीं। फिर रात में जब आप लोग चले गए थे, घर चले गए थे, 11:30-12 बजे सोने की कोशिश कर रही थी मैं, वो मुझे पेन होने लग गया। अब रेगुलर था वो पेन? नहीं, पहले के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज्यादा था। तो जितने भी उस रूम में जितने भी थे वो सब सो रखे थे, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तो वो आई तो उसने मुझे देखा, तो उसने पूछा मुझसे, तो मैंने बोला कि मुझे तो पेन अब ज्यादा हो रही है, पहले के अकॉर्डिंग अब ज्यादा होने लग गया पेन। वहाँ पे एक इमरजेंसी बटन था, वो दबाना था, ये अगर मतलब ताकि लेबर में लेके जाएं, फिर लेबर में नहीं, चेक करने के लिए। अच्छा, ये कितना सेंटीमीटर सर्विस का मूव बना हुआ है। वैसे दवाई से भी पहले इन जनरल वो तेरा उस ड्यूरेशन में कितनी बारी सर्विक्स का वो कितना वाइड ओपन हुआ है चेक करने आ रहे थे? हाँ, एक घंटे में, हर एक घंटे में आ रहे थे। तो चली गई, तो फिर मेरे ज्यादा होने लग गया पेन, तो मैंने जो इमरजेंसी बटन था वो दबा दिया। वो फटाफट लेके गई, मुझे हार्ट बीट चेक की बच्चे की, और उसने चेक किया कि सर्विस का मूव 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर था और तुझे पेन अच्छा खासा शुरू हो गया था? हाँ। अच्छा खासा। वॉक करती जा रही हूँ, मुझे नींद ही नहीं आ रही। दोबारा फिर 1 घंटे बाद वो दोबारा आई, उन्होंने बोला कि अगर तीसरी बार में अगर हो जाता है तो उसके बाद तुम्हें वहाँ जाना है, लेबर रूम में जाना है। पहले से थोड़ा ज्यादा पेन होने लग गया, जल्दी होने लग गया, मतलब कम उसमें होने लगा, इंटरवल कम हो गया, टाइम रेगुलर था। हाँ, उन्होंने चेक करा, उन्होंने बोला कि इतना सर्विस का मूव ओपन हो गया कि तुम लेबर रूम में जा सकते हो। पर तूने 7 सेंटीमीटर जब बताया था तब उन्होंने तेरे को बताया था 7 सेंटीमीटर को लेबर रूम लेके गए? हाँ, बोला था उसने कि 7 सेंटीमीटर ओपन हो गया। सुबह 6 बजे कॉल आया था और तब गरिमा ने हमें बताया था कि डॉक्टर ने कहा है कि 7 सेंटीमीटर हो गई है ये डायलेट, और अब फिर हम इमीडिएटली भागे। हमें तो 7 सेंटीमीटर मतलब 1 घंटा 2 घंटे के अंदर तो हो ही जाएगा। मंडे था, नेक्स्ट डे मंडे, ये मेरा वर्किंग वाला डे था जब मैंने ऑफ लिया था। मिडवाइफ थी, उसने बोला कि अपना जो भी सामान है पूरा पैक करके और तुम्हारे दूसरे रूम में शिफ्ट करना है, जो लेबर रूम है, और जो तुम्हारे साथ में आएंगे तो उनको फोन कर दो। तो उसे पता ही था, वो देख रही थी हमको कि हम समझ थे। तो कि जल्दी आने के लिए बोलो उनको, और तुम सारा जो सामान है वो पैक कर दो। मुझे इतना पेन हो रहा था, मैं अपना सामान उठा ही नहीं पा रही थी, इतना पेन हो रहा था उस टाइम पे। उन्होंने तेरे को बताया था 7 सेंटीमीटर, बट एक्चुअली में वो 7 था नहीं था, वो 3-4 ही था। तो तब तक में तेरे को इतना पेन हो गया था कि तू सेंसेस में थी उस टाइम पे कि नहीं थी? नहीं, मैं उस टाइम पे थी, पर मुझे थोड़ा ऐसा हो रहा था कि मैं जो मेरा सामान था, जो मैं बैग वगैरह लेके करने की हालत में नहीं। हाँ, तो वो खुद उठा के लेबर रूम में लेके गए। अभी भैया नहीं पहुंचे थे? नहीं, क्या कि जल्दी आओ, तो ये आ गए। उसके बाद मैंने आप लोगों को फिर बोला था, तो आप लोग भी आ गए थे। हमें एक चीज बतानी रह गई कि जो संडे को इसका इतना लंबा पीरियड था कि वहीं पे वेट कर रही थी, कॉन्ट्रैक्शन ढंग से नहीं आए थे सुबह भी, तो उन्होंने चेकअप तो वो कर रहे थे, बट उन्होंने इसको एंटीबायोटिक्स इंड्यूस करी थी इसके अंदर नॉर्मल ट्रिप से, क्योंकि वाटर ब्रेक हो चुका है, तो कहीं उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन ना हो जाए अंदर, बच्चे को भी और इसकी बॉडी में भी, क्योंकि जनरली चांसेस होते हैं कि इन्फेक्शन हो जाता है। वो ड्रिप सुबह के टाइम पे चढ़ी थी ना, तो वो इतना पेन हो रहा था कि मुझे ड्रिप से पेन हो रहा था बहुत ज्यादा। मेरा ये हो रहा था कि मेरा पूरा हाथ टूट गया है, ये क्योंकि हाथ में चढ़ रहा था, और वो भी था ये जॉइंट वाले उसमें था, जबकि बहुत स्लो जा रही थी। वो मुझे ऐसा लग रहा है मेरा हाथ पूरा टूट गया है। ये बहुत स्ट्रांग थी ना, बहुत स्ट्रांग थी। बट उन्होंने ये भी कहा था, हमें ये भी था कि कहीं इस एंटीबायोटिक की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि गर्मी
होती है ना एंटीबायोटिक्स में, बट उसने कहा था कि उससे इसको भी कोई नुकसान नहीं होगा बाद में भी, और बेबी को भी कोई नुकसान नहीं होगा, ये बल्कि प्रोटेक्शन के लिए है। लास्ट टाइम में जब मेरे घर से कॉल आया मम्मी से, तो मम्मी ने बोला कि ये डॉक्टर को ये वो कर दो कि अभी तक मतलब लेबर पेन वाटर ब्रेक हो गया है और अभी तक लेबर पेन हो क्यों नहीं रहा है। ये संडे नाइट की बात है। हाँ, फिर हमने बात करी उससे तो कि अगर नहीं हो रहा है तो ऑपरेशन कर दो, सी सेक्शन कर दो। उसने बोला कि नहीं, अभी बच्चा सेफ है अंदर। ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे 40 आवर्स की, क्योंकि इससे अग्रीमेंट लिया था कि आपको सी सेक्शन लेना है या आपको लेबर लेना है, और वो प्रिपेयर थे कि इसने जब लेबर बोला कि लेबर में कई बारी पेन के बाद आपकी ऐसी सिचुएशन होती है लेडी की कि वो खुद बोले कि नहीं अब मुझे सी सेक्शन करवा दो, तो वो नहीं होने देंगे। ये अच्छी भी चीज है, मतलब जो सफर कर रहा है उसको लगेगा कि यार ये क्या बुरे लोग हैं, ऐसे कर रहे हैं। हाँ, और ये चीजें उन्होंने जब हम रूटीन चेकअप के लिए जाते थे उस टाइम पे ही हमसे पूछ लिया था कि तुम्हें मतलब कैसे डिलीवरी चाहिए, सी सेक्शन वाली चाहिए या नॉर्मल वाली चाहिए। और यहाँ पर ये भी होता है कि उस चीज के लिए भी उन्होंने फॉर्म साइन करवाया था कि जो भी ये डिटेल्स शेयर कर रही है वो चीजें इसके हस्बैंड के साथ और हस्बैंड के अलावा किसी और के साथ शेयर करनी है कि नहीं करनी है, ये भी होता है यहाँ पर। मतलब इसका इंडिया में कोई लॉजिक नहीं है, हमें वैसे भी लॉजिकलेस लगा है, लेकिन यहाँ पर यहाँ का जो माहौल है, क्योंकि फैमिलीज कैसी होती है उस पर डिपेंड करता है कि आप सेफली बात बताना चाहते हो या अपने तक रखना चाहते हो, तो ये चीज भी अच्छी है जैसे कि अगर मतलब कुछ प्रॉब्लम है तो आप सी सेक्शन कर दो, कोई बात नहीं, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और फिर उन्होंने बोला कि नहीं, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा बिल्कुल सेफ है। तो 40 आवर वाटर ब्रेक होने के बाद 40 आवर वेट करना होता है, और उसके बाद अगर नहीं होता है, समझ गई, 40 आवर्स तक तो रुकेंगे, यहाँ रुकते हैं। 40 आवर के बाद भी फिर अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन रेगुलर नहीं आ रहे तो वो तेको वो देंगे ऑक्सीटोसिन था उसका नाम, जो उन्होंने ड्रिप के थ्रू दिया था, वो था फोर्सफुली इंड्यूस करने के लिए इसको कॉन्ट्रैक्ट। फिर दूसरे दिन जो ड्रिप वो चढ़ी थी मेरे पे, अभी ये लेबर रूम में हम आ गए ना वापस। नहीं, पहले वाली मंडे को सुबह में ड्रिप चढ़ी हुई थी, तो वो मेरी जॉइंट वाले उसमें थी, तो वो खुद से मुड़ गई थी अंदर ही, मुड़ गई थी। और यहाँ पर चढ़ाई थी उन्होंने पहले, वो हमने पहले वाली वीडियो में भी दिखाया था कि यहाँ पर चढ़ाई थी, और इसकी वजह से ऐसे मोड़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी, और पूरा मतलब सूज गया था। हाँ, इतना मोटा हो गया था, पूरा सूज गया था। वो भी खुद से वो करने लग गए कि मतलब पूरा वो हो गया, उन्होंने निकाल दिया जो जॉइंट वाले, जो लॉजिक था भी नहीं। हाँ, यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं बनता जॉइंट वाली जगह पर आपको लगाने का। सुबह के टाइम पे निकाला, वो पूरा मुड़ा हुआ था, पूरा सुई सोच, हाँ सुई पूरी मुड़ी हुई थी। अगर अंदर ब्रेक हो जाती तो, हाँ वही तो, इसी वाले हाथ पे, पर यहाँ पर लगाया, यहाँ पे लगाया फिर सुबह के टाइम। ये वैलिड है, यही लगता है मंडे को, मंडे सुबह जब हम लेबर रूम में जाने वाले थे। हाँ, राइट में था, राइट वाले हाथ में था। तो फिर हम 2 महीने बाद बना रहे हैं, तो हम कुछ चीजें भूल गए हैं। हाँ। फिर भी हमें पूरा डिटेल में याद है। जब लेबर रूम में गए, फिर ये भी आए फटाफट, मतलब जल्दी से आए, और आप लोग भी आए, भैया भी और आप भी। तो तब भी तेरे को वही वाली ड्रिप चढ़ रही थी, एंटीबायोटिक वाली। हाँ, एंटीबायोटिक वाली ड्रिप चढ़ रही थी। हो रहा था, मुझे पेन हो रहा था, फिर भी उतना नहीं था जो मतलब कि ज्यादा जो रिक्वायर्ड होता है। हाँ, वो नहीं था। तब जब हम आए, तब इसने बताया कि डॉक्टर ने बोला है कि आप 4 सेंटीमीटर डायलेटेड हो, और पहले बोला था 7 सेंटीमीटर। तो हम ऐसे कंफ्यूज हो गए, यार कम कैसे हो सकता है, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। उसने गलत बोल दिया था या हमने गलत सुन लिया शायद। कम्युनिकेशन गैप का इशू नहीं था, इंग्लिश आती थी उनको, लेकिन कई बार होता ना कि आप चेक और इंग्लिश मिक्स कर देते हो, वो फ्लो में हो जाता है, तो वो हुआ। लेकिन वहां पर थी बॉल्स वगैरह सब कुछ, जिससे हमने फिर वर्कआउट वगैरह शुरू किया था काफी अच्छा से। जैसे मैं रूम में आई तो मैंने देखा कि बच्चे के लिए पहले से उन्होंने उसके नाम का वो कृषिव करके टैग जो था, हाँ, ऋषिप के नाम का टैग और मेरे नाम का टैग दोनों रखे हुए थे, जिसमें वो बच्चे को लेंगे, लपेट के रखेंगे, वो रखा हुआ था, डायपर रखा हुआ था, डायपर था, कैप थी। वो देख के इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत अच्छा लगा वो देख के। वो कैप हमें नहीं देनी पड़ी, मतलब आप ला सकते हो, आप चाहते हो तो आप पहना सकते हो, बट वो अपनी तरफ से बेबी के कपड़े, बेबी के कैप और डायपर वगैरह वो सब अपने तरफ से देंगे। मतलब डायपर तो खैर अंडरस्टूड होता है, बट कपड़े अंडरस्टूड नहीं होते, कपड़े भी वही देंगे। अगर आप 4 दिन रुके हॉस्पिटल में, 5 दिन रुके, वही कपड़े पहनाएंगे। वर्कआउट हमने शुरू करा ना बॉल वाला, उसके बाद इसको पेन थोड़ी ज्यादा शुरू हुई। पर पता है चक्कर ये था कि पेन तो हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शंस रेगुलर हो रहे थे, हम नोट कर रहे थे कि 3-3 मिनट बाद, 4-4 मिनट बाद, लेकिन फिर भी डायलेट नहीं हुई थी। सर्विक्स 4 सेंटीमीटर का 4 सेंटीमीटर ही था। सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक तो मेरे ख्याल से हम यही कर रहे थे, 2:30 बजे के करीब। हाँ, उस दिन मंडे था और आपका ऑफिस था और आपने ऑफ लिया था। और मैं इनको बोल रही थी कि नहीं, कहती मैं छुट्टी वेस्ट नहीं जाने दूंगी, मैं आज ही निकालूंगी इसको। मैं सोचती यार 3 दिन हो गए, निकला नहीं, आया नहीं, वेस्ट नहीं होगा, आज ही निकलेगा, आज ही
होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर कल भी हो तो कोई बात नहीं, तो ट्राई कर ही लेंगे, बट ये था कि आज हो जाए तो अच्छा है। टाइम वो कर रही थी कि इतने बजे तक, पहले मैंने बोला 1 बजे तक। हाँ 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 हाँ, क्योंकि मैं 1 बजे तक ये बाहर होगा, देखो 1 बजे तक डिलीवरी हो जाएगी। फिर जब 1 बज गए 5 बजे तक, 5 बजे तक पक्का हो जाएगी, 5 बजे तक होगी 4 बजे 4 बजे 4 बजे तक हो जाएगी। हाँ। फिर 4 बजे तक भी, मतलब तब तो तेरे को इंड्यूस कर दिया था उन लोगों ने 2:30 बजे के करीब। पहले थोड़ा वैसा वाला वो करा कि जिससे थोड़ा कम पेन हो रहा था, मतलब उतना जो सर्विक्स का मुंह ओपन हो वो उतना पेन नहीं था, 2:30 बजे के करीब ऑक्सीटोसिन दिया था। हाँ वो बहुत वो था, उससे जब वो दिया ना तब शुरू हुआ इसको पेन। वो पेन मैं अभी भी सोच के मुझे बड़ा वो लगता है कि वो पेन बहुत ही ज्यादा वो था, खतरनाक बहुत, सच में बहुत ज्यादा। क्योंकि वो जब स्टार्ट हुआ तब तो धीरे धीरे चीज वो ना तो डिजीनेस आ जाती है। हाँ। कि अब इंसान थोड़ी देर तक तो रिस्पॉन्स दे रहा है, फिर धीरे धीरे और उसके और मेन डिलीवरी के गैप, क्योंकि डिलीवरी हुई है 6:20 के आसपास, ये उन्होंने दिया 2:30 बजे, 2:30 से 6 के बीच में हुआ ये सारा का सारा जो भी कारनामा पेन बहुत। और इतना मतलब पहले उन्होंने बोला कि तुम मतलब इतना पेन बर्दाश्त करने वाला पेन है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो एपिड्यूरल देंगे। बट उससे पहले उन्होंने ये भी जरूर मेंशन वो करवाया था कि आप फ्रेश हो जाओ, क्योंकि वो ये जरूर ध्यान रखते हैं कि जब डिलीवरी का टाइम हो तब आपका ब्लैडर वगैरह सब एम्प्टी होना चाहिए। जब ऑक्सीटोसिन डाला तो उन्होंने इसको कुछ भी खाने पीने को मना कर दिया था। पहले ही इसको चाय वाय पिला दी थी, सुबह बोल दिया था, मैंने चाय पीनी थी, मैं सुबह ही बोल दिया था 12 बजे के आसपास, जब कुछ नहीं खाना। अब ये देखो खाना कुछ नहीं, लेकिन एनर्जी चाहिए पुश करना है। उन्होंने बोला कि इतना पेन तुम अगर सह पा रही हो, मतलब इतना पेन हो रहा है कि या मतलब ज्यादा हो रहा है कि तुम मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैंने बोला कि देखो पूरी बॉडी में शुरू हो गया था पेन। वो मैंने बोला कि नहीं मतलब मैं कर पा रही हूँ अभी बर्दाश्त। काफी दर्द था इसको, पर मैं फिर भी, और हम ट्राई कर रहे थे क्योंकि तब ये उस सेंसेस में थी कि जब कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है ना तो तब ये ऊपर नीचे और वर्कआउट मेक श्योर कर रहे थे कि कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर जब पेन हो रहा है उसी टाइम पर ये वॉक करे, उसी टाइम पर ये स्क्वाट्स करे। और मुझे ये था कि एपिड्यूरल मुझे नहीं लेना, क्योंकि एपिड्यूरल से ये था कि हमने भी जो वीडियोस देखी थी ना उसमें हमने ये देखा था कि एपिड्यूरल से आपको पेन फील नहीं होगा, लेकिन बाद में उसके साइड इफेक्ट्स हैं कि बैक पेन हो जाएगा लॉन्ग टर्म में, और आपको बेबी को होती तो उठाना ही है, तो उसका इफेक्ट होगा। मैंने ऐसे ही सुना था, मुझे ये था कि नहीं मुझे नहीं लेना ही नहीं है, वो नहीं लेना मुझे। बाद में जो इतना पेन हुआ मैंने बोला कि नहीं मुझे चाहिए, इसकी हालत ऐसी हो गई थी, वो इतनी ऐसी हालत थी कि आप मेरा सी सेक्शन कर दो। हाँ मैंने नहीं बर्दाश्त कर सकती। हाँ मैंने बोला, डॉक्टर को बोला, डॉक्टर ने बोला कि नहीं, वो बिल्कुल गुस्से मिडवाइफ आई थी तेरी, डॉक्टर नहीं मिडवाइफ आई, उसने क्योंकि इसकी हालत तो देख के समझ गई थी, और उनको तो एक्सपीरियंस है ना कि ऐसा सब लोग ऐसे करते होंगे। इसने बोला नहीं 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 मेरे को सी सेक्शन कर दो, निकालो, मेरे से नहीं हो रहा। उसने कहा नहीं होगा, we will not give you C-section, you have to deliver it normally। जोर से बोली चुप, इसके पेन में भी चुप कर, मेरे को डांट पड़ गई। ये रिक्वायर्ड होगा ना, सबको ही ऐसा होता होगा शायद, इसलिए। और फिर मैंने बोल दिया था कि नहीं मुझे चाहिए, अब एपिड्यूरल चाहिए, कुछ भी हो बाद में कोई बात नहीं, पर जो अभी है मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। उन्होंने बोला कि सबको पहले बाहर भेजा, हम सबको। और एपिड्यूरल का ड्यूरेशन ऐसा नहीं था कि 5 मिनट में हो गया, कम से कम आधा घंटा हम लोग बाहर थे। सुनो, जब मैंने उनको बोला कि हाँ मुझे चाहिए एपिड्यूरल चाहिए, मैं वो आ रहे थे, वो डॉक्टर को बुला के लेके आ रहे थे, वो पूरा प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मुझे ऐसा था कि वो मैंने बोल दिया कि हाँ क्यों नहीं रहे मुझे एपिड्यूरल दे क्यों नहीं रहे। मतलब तब तू इस लेवल की हो गई थी कि बर्दाश्त नहीं बहुत ज्यादा पेन हो रहा था कि नहीं क्यों नहीं रहे। अब बता एपिड्यूरल कैसे दिया उन लोगों ने, क्या होता है एपिड्यूरल? वो पता है क्या हुआ, ध्यान से सुनना, ठीक है। उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें ऐसे बैंड होके बैठना है, उल्टे होके पीठ पे हाँ। जो डॉक्टर था वो आए तो उन्होंने पूरा मास्क वगैरह लगाए थे, ग्लव्स वगैरह पहने हुए थे, और टाइम पे नहीं, मतलब उस टाइम पे ग्लव्स वगैरह पहने हुए थे। पहले उन्होंने एनेस्थीसिया दिया पहले, ठीक है, एक दिया। पर एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया कहाँ तेरे को? बैक में, बैक बोन पे। उसमें भी मुझे पेन हुआ पर फिर भी ठीक था। वो दोबारा जो एपिड्यूरल देना था वो लगाया, वो ऐसा लगाया जैसे कील को ठोकते हैं हथौड़े से, ऐसे ऐसे ही किया। फील हो रहा था कि वो कैसे मतलब ठोकते हैं। हाँ भाई, मतलब इतना पूरा पता चल रहा था कि ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसे ठोकने वाला कर रहे हैं। फिर वो लिटरली तेरी बोन पे ऐसे, हाँ ऐसे करके है। तो फिर ये सुन के एपिड्यूरल से ही ना डर लग जाए इंसान को। फिर भी सुनो, वो जो लगाया वो गलत लगा, फिर दोबारा लगाया, फिर वो भी गलत लगा, फिर चौथी बार लगा सही, 5 लगे। मैं ये पहले सुन चुकी हूँ, ठीक है। हाँ। मैं तब भी इतनी शॉक थी, और जब ये मुझे बताती है ना, मेरा रिएक्शन ऐसे आता है जैसे मैं पहली बार ही सुन रही हूँ, क्योंकि मैं ये विजुअलाइज ही नहीं कर पाती कि यार तुम ऐसे लगा रहे हो,
और तुमने उसमें भी गलती कर दी, फिर दूसरे में भी गलती कर दी। और तीसरा फिर चौथा लगा सही। हाँ, और चौथा सही भी क्या लगा, एक साइड का पेन वो हुआ खत्म, दूसरी साइड इतना ज्यादा पेन। और मुझे ये मतलब था कि अब- एपिड्यूरल दोनों पूरे एरिया में जाना चाहिए था, वो नहीं हाँ, गया, वो एक नहीं साइड गया। पे गया हाँ, सिर्फ। उसमें और जाना तेरी चाहिए। लेफ्ट साइड थी ना, हाँ, राइट साइड नहीं गया। तो जो कॉन्ट्रैक्शन का पेन, हाँ उसके लिए एपिड्यूरल, तो एपिड्यूरल जिस तरीके से लगा हाँ, एनेस्थीसिया के वो बाद बहुत- भी पता चल रहा था, क्योंकि हाँ। ऑब्वियसली जब कुछ ठोकेगा तो आपको पता तो चलेगा ना, हाँ। कैसे भी हो, क्योंकि आप यहाँ से तो आप एक्टिव हो, वो एरिया आपको एनेस्थीसिया दिया गया है, और उसके बाद फिर वो भी असर ना करे, मतलब लेकर भी फायदा नहीं हुआ। तो बट अब गलती किसकी थी? मेरी शायद, मैं सही से वो बोल रहे थे कि तू सही से बैठी नहीं, मतलब सही से तो उनको बताना चाहिए था ना कि तुझे कैसे कैसे बैठना है, कैसे वो क्योंकि करना है। ऑब्वियसली यार वो पेन में वो थोड़ा ना इस टाइम पे होश में रहेगी कि तुमने अगर ऐसे बोला और तुम जरा सा ऐसे या ऐसे हो गए, तो वो तुझे थोड़ा ना पता है, हाँ। उन्हें ध्यान रखना है ना। मुझे ये था कि अब एपिड्यूरल दे दिया है तो अब मुझे पेन नहीं होगा, राइट साइड हो ही जा रहा है। अब वो इतना हो रहा था, मतलब अब तेरे के जो कॉन्ट्रैक्शंस थे वो इंड्स में हो रहे थे, हाँ क्योंकि तेरे को तू कह रही तो हो ही जा रहा था दर्द, हाँ। तो दोनों कॉन्ट्रैक्शन तेरे जरा सीधे रुकते थे और बहुत देर तक होते थे, हाँ, ऐसा मतलब एक कुछ सेकंड के लिए रुकता था, फिर हो ही मतलब होता ही जाता तो था। यही रिक्वायर्ड था। जी ये था कि बस मैं मतलब ये पेन मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ये था कि वो इतना हो रहा था, मतलब अब तेरे के जो कॉन्ट्रैक्शंस थे वो इंड्स में हो रहे थे, हाँ क्योंकि तेरे को तू कह रही तो हो ही जा रहा था दर्द, हाँ। तो दोनों कॉन्ट्रैक्शन तेरे जरा सीधे रुकते थे और बहुत देर तक होते थे, हाँ, ऐसा मतलब एक कुछ सेकंड के लिए रुकता था, फिर हो ही मतलब होता ही जाता तो था। यही रिक्वायर्ड था। जी ये था कि बस मैं मतलब ये पेन मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ये था कि मैं अब मर जाऊंगी, मैं सही में मुझे ये था यही बोली थी, मैं मर जाऊंगी, उसको तो निकाल ही देंगे, बच्चे को तो निकाल देंगे वो, पर मेरे को सही मार निकाल देंगे, देंगे, पर मैं मर जाऊंगी। कुछ मेरी बातें मतलब मैंने कुछ ऐसा सुना था, कुछ मतलब मेरे उसमें कुछ ऐसा हुआ था कि जो वो बातें मुझे याद आ रही थी कि मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा। मुझे ये था कि मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा। मतलब जैसे आप उस ड्यूरेशन में 9th मंथ में आपने अच्छी चीजें भी देखी, आपने नेगेटिव चीजें भी सुनी और देखी, क्योंकि जब आप फीड में देख रहे होते हो ना, उससे रिलेटेड फिर सारी इन्फॉर्मेशन आती है आपको, तो उसने वो भी देखी थी। तो एक होता है ना कि जब ऐसा टाइम हो, पेन हो, तो आपके दिमाग में उल्टी चीजें भी घूमती हैं, हाँ तो वो घूमनी शुरू हो गई थी। हाँ, इतना पेन हो रहा था बहुत ज्यादा। एपिड्यूरल के बाद वाला, अब ये बाद वाला। मुझे पता है, क्योंकि हाँ। तब ये होश में नहीं थी, मुझे पता है वो चीज, ये बिल्कुल होश में नहीं थी, इसको पेन हो रहा था, हाँ। ठीक है, ये लेटी हुई है, और क्योंकि एपिड्यूरल का असर नहीं हुआ था, हमने कंप्लेंट भी करी, हमने कहा एपिड्यूरल है तो दोबारा दो इसको, क्योंकि कुछ असर तो हुआ नहीं। अगर एक साइड पेन हो रहा है अभी भी, तो फिर सॉरी इधर साइड हो रहा है तो फिर फायदा क्या हो, क्योंकि वो इंटेंसिटी पेन की बर्दाश्त नहीं हो पा रही, तभी तो एपिड्यूरल लिया। उन्होंने कहा कि एपिड्यूरल दोबारा नहीं दे सकते, 2 घंटे पहले नहीं दे सकते थे, हाँ उससे पहले नहीं दे सकते, 2 घंटे होने चाहिए थे। और उनको था कि हो जाएगी। उन्होंने सर्विक्स का साइज अभी चेक नहीं करा था बीच बीच में, इस नहीं। ड्यूरेशन के बीच में, बट उन्हें था कि हो जाएगी उससे पहले, तो एपिड्यूरल दोबारा नहीं दे सकते। तो फिर वो एक गैस सिलेंडर वाला लेकर आई, गैस इसको इनहेल करनी थी। हाँ, मैं ले ही नहीं रही थी, मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, चाहिए नहीं। मुझे, नहीं जबरदस्ती मैं इसके मुंह में जबरदस्ती। रखती थी हाँ। कुछ 5-6 सेकंड के लिए, हाँ। और ये फेंट हर नहीं। बारी दो, हाँ। फिर फेंट। मैं इतना जोर से चिल्लाती थी, मतलब मुझे ये था कि बस मैं मर जाऊंगी, मैं बचूंगी नहीं। तब मैं भी ऐसे हो गई थी, एक तरीके से होता ना कि डर लग गया था कि यार क्या हो रहा है, हम एपिड्यूरल भी ले लिया, कुछ फायदा नहीं हो रहा, ये गैस दी है, गैस से कुछ फायदा नहीं हो रहा, ये तो बेहोश हो ही जा रही है, अगर ये बेहोश होगी तो फिर मुझे delivery कोई कैसे होश होगी? ही नहीं था, मैं सारी बातें सुन रही थी, पर मैं बोलने की हालत में बिल्कुल नहीं थी। मैं आंखें बंद कर रही थी, मुझे ऐसा कुछ लगा हालत मैं हाँ मैं सुन रही थी, सब कुछ सुन रही थी कि क्या क्या बोल रहे हैं। ऐसे थी, ऐसे ऐसे हो रही है, इसको गैस वाला दिया, इसको इनहेल करना, जो जबरदस्ती इनहेल करवा रहे थे क्योंकि कर नहीं रही थी, हाँ। और वो भी तभी करना था जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। लिटरली 5 सेकंड बाद, फर्स्ट टाइम तो क्योंकि वो मुझे बता के नहीं गई थी कि ऐसे वो फेंट हो सकती है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा, वो एकदम गई दे के कि आप जल्दी से ये दो, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। मैंने दिया, ये फर्स्ट टाइम में एकदम बेहोश। मैंने कहा अब क्या हो गया, अब क्या कर रही हो, इमरजेंसी बटन दबाई जा रही कि वो आए, वो भी 1-1.5 मिनट बाद आई, क्योंकि शायद उन्हें पता था कि ऐसा कुछ होगा, पैनिक होने की बात नहीं, बट हम तो हो गए थे ना। मैं आपकी बातें सुन रही थी, आप बोल रहे थे, उनको बोल रहे थे कि वो ना नींद में है, कोई बात नहीं, वो भी डर रहे थे कि क्या हो क्योंकि गया। तब भैया नहीं थे वहां पर, जब एपिड्यूरल हो गया तो गैस वाला पार्ट भी जब हुआ था, वो कुछ लेने गए हुए थे, सेकंड थर्ड टाइम में। हाँ सेकंड थर्ड टाइम में थे, तो फिर वो भी ऐसा हो गया कि ये क्या हो गया ये इसको, क्या? और मैंने कहा, ये हो रहा है। आपने बोला कि नहीं वो उसको ना नींद आ रही है, नहीं नींद आ रही है। मैं बोल रही मुझे नींद नहीं आ रही है। उसने बोला नहीं है, बोला नहीं ये है, इसके दिमाग में है कि मेरे को नींद नहीं आ रही है। नींद नहीं आ रही मुझे, कोई होश नहीं है। फिर मुझे पेन हो रहा, फिर मैं चिल्ला रही, बहुत तेज से चिल्ला रही। बोले जा रही थी डॉक्टर को कि सी सेक्शन कर दो, सी सेक्शन कर दो, और फिर इसको डांट पड़ी थी। हाँ, फिर तब जाके उन्होंने चेक किया। तब फाइनली जब बिल्कुल ही ऐसे हालत हो गई ना, उसने एक्चुअली बोला इसको कि हाँ, उसने आके चेक करा, मिडवाइफ ने आके चेक करा, डॉक्टर ने नहीं, तब उसे चेक करा और वो कहती कि आप 10 सेंटीमीटर डायलेट हो चुके हो। मस्त, अरे भाई साहब, ऑक्सीजन देने के बाद इतनी सी देर में 10 सेंटीमीटर हो गया, लेकिन वो जर्नी हमें पता चला तब फिर डॉक्टर ने इसको बोला कि अब आप पुश करो। हाँ, अरे नहीं, जब इसने पुश करना शुरू किया, डॉक्टर थी नहीं वहां पर,
अब हमने कहा कि, और मिडवाइफ हमें बोल के गई थी कि कभी भी आ सकता है बेबी। तो हम ऐसे थे कि यार ये दोनों तो चले गए, इसको बोल दिया पुश करने को, कोई है नहीं यहाँ पे। अब अगर बच्चा अभी निकल गया तो फिर क्या करेंगे? और फिर मैं खड़ी हो गई। मैंने कहा तू कर, मैं खड़ी हूँ, हम डिलीवरी करेंगे खुद से। अगर डॉक्टर नहीं आता तो लेट हो जाता था। ऑब्वियसली डॉक्टर को पता था कि इतने देर में कुछ नहीं होने वाला। बहुत देर तक पुश किया इसने, कम से कम 10 से 15 पुशेस थे अलग अलग साइड चेंज वेंज करने के बाद। फिर जब मिडवाइफ को लगा कि अब होने वाला है, अब उसने डॉक्टर को बुला के ले, और लगा लो डॉक्टर के आने के बाद 2 से 3 मिनट के अंदर माहौल ही बदल गया रूम का, पूरा माहौल चेंज, क्योंकि बेबी डिलीवर हो गया। 2 से 3 मिनट में क्या हुआ वो तेरा एक्सपीरियंस। जब तू पुश कर रही थी तुझे कैसा पेन हो रहा था? लग रहा था कि हाँ अब आने वाला है बाहर? हाँ मुझे लग रहा था, मुझे ऐसा हो रहा था कि कुछ अटक गया है, अब वो कैसे आएगा, वो फंस गया। मुझे ऐसा हो रहा था कि ये फंस गया, पेन हो रहा था, बहुत तेज से पेन हो रहा था, और मुझे खुद से भी फील हो रहा था कि कुछ फंसा हुआ है। वो शायद कृषिप का सर था। हाँ, शायद ही पक्का ही वही था, क्योंकि उल्टा ही आता है ना। बट एक डिफरेंट चीज मैंने ऑब्जर्व करी कि आपको उस टाइम पे इतना पेन होता है कि तेरा फेस का जो रिएक्शन था ना, वो दर्द वाला फेस वाला नहीं था, वो सरप्राइज वाला था। ऐसे शॉक में जो आंखें बड़ी हो जाती है ना कि यार अब होना क्या वाला है, अब मुझे पेन हो रहा है, बट ये होने का, ये सरप्राइज वाला था कि इतना लेवल का पेन। हाँ, पर मैं चिल्ला रही थी, पर मैं रो नहीं रही थी। हाँ, ये रोई नहीं, मैं बिल्कुल एक बारी नहीं रोई, सिर्फ चिल्ला रही थी। तो वो बिल्कुल हम वेट कर रहे थे कि अभी रोएगी, अभी रोएगी, अभी आंसू निकलेंगे, बट नहीं निकले। नहीं रोई। स्ट्रेंथ थी इसमें। अटका हुआ है, किसी भी तरह इसको निकालो बाहर, मुझे पेन हो रहा है, निकालो बाहर, ऐसा हो रहा था। डॉक्टर ने कहा था कि सांस लो और एक सांस में पुश करो, और वो नहीं हो रहा था। लास्ट में डॉक्टर ने बोला इसको अभी आपका लास्ट कॉन्ट्रैक्शन है, अब आपको पुश करना पड़ेगा। वो नहीं, वो आर पार वाली सिचुएशन कि अब तो आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लास्ट है। इसके बाद चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चे का सर बिल्कुल बीच में था, तो उसकी नोज अटक गई थी, सांस लेने में प्रॉब्लम होती बच्चे को। तब फिर जो इसने पुश किया, वो एक सांस में नहीं हुआ था, बीच बीच में सांस जल्दी से लेती थी और फिर एकदम पुश करने, लेकिन रेस्ट नहीं किया था उस वाले कॉन्ट्रैक्शन में तूने बिल्कुल भी। तब जाके बाहर निकले, और ये पेन जो है वो पूरा मतलब वो हो जाए, खत्म हो जाए। ये पेन जो मुझे पेन हो रहा था वो खत्म हो जाए। कि शायद मैंने गलती कर दी है, मुझे सी सेक्शन पे जाना चाहिए था, वाले उसमें मैंने गलती कर दी। वो तो तुझे बहुत देर से लग रहा था। हाँ, कि कृषिप का सर मिडवे था, अब उसमें भी ये नहीं था कि वो यूं ही बाहर आ जाएगा, क्योंकि सर ना बच्चे का थोड़ा सा बड़ा था। जनरली वो जो साइज मेजर करके रखते हैं कि उतना होना चाहिए, उससे थोड़ा सा बड़ा था, तो फिर उन्हें कट करना पड़ा नीचे इसको। और मतलब तब मैं शॉक हो गई देख के, क्योंकि मैंने सुना था, मम्मी ने बोला था कि भाई जब कट आता है तो आपको इतना पेन होता है कि आपको कट पता ही नहीं चलता, और वो आपको एनेस्थीसिया नहीं देंगे उस टाइम पर। ये मेरे को पता था, बट जब मैंने लाइव देखा ना कि सच में, हाँ, मुझे पता ही नहीं चला। उसने लिटरली ऐसे काट दिया जैसे कपड़ा नहीं काट रहे होते हैं, उसने लिटरली ऐसे काट दिया, और मैं ऐसे थी, इसको तो पता भी नहीं चला कुछ भी। सोचो कितना पेन होगा। आपकी स्किन को कोई कट कर रहा है और आपको पता ही नहीं चला। और वो होने के बाद फिर जो फाइनल पुश था, तब कृषिप बाहर आया। जैसे ही बाहर आया तो फिर मैं एकदम से बोलने लग गई, किस पे गए? और इसका मतलब तेरे को जब वो बाहर निकला तेरे को पेन हुई? नहीं, उसके बाद भी था, क्योंकि जो वो था प्लेसेंटा था वो अंदर ही था, तब भी मुझे पेन हो रहा था। उतने लेवल का पेन था? नहीं, या थोड़ा कम था, पर फिर भी मैंने आपको बोला कि ये मुझे पेन क्यों हो रहा है, अभी भी पेन क्यों हो रहा है। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि एक फाइनल पुश है, फिर ठीक हो जाएगा। फिर वो बाहर निकला, फिर मतलब पूरा पेन ऐसा हो गया था कि जैसे गायब, मतलब ऐसे कि जैसे कभी हुआ ही ना हो पेन। ऐसे वाला रिलीफ एकदम बॉडी को। और पता है कृषिप कैसा था? मतलब वो बोलता है क्योंकि ऑब्वियसली वाटर ब्रेक हो गया, तो बच्चे की नाफ गले में रोटेट होती है, और उसी की वजह से वो चेक कर रहे थे बार बार कि वो ब्रीदिंग कर रहा है कि नहीं, हार्ट बीट चल रही है कि नहीं। वो आते आते तक, मतलब बाहर निकलते तक ब्रीदिंग चेक कर रहे थे। चेक कर रहे थे, रेगुलर बेसिस पे चेक कर रहे थे। बहुत अच्छी चीज थी, और डॉक्टर भी बहुत फ्रेंडली थी, बहुत अच्छे थे। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इस चीज में, क्योंकि पता है उन्हें कि लेडी की हालत क्या होती है उस टाइम पे। कृषिप बाहर निकला, उसने फिर दिखाया कि कॉर्ड कितनी गले में घूमी हुई है। 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड थे उसके गले पर, और तब भी वो सेफली डिलीवरी में बाहर आया। ये थोड़ा शॉकिंग भी था, लेकिन पॉजिटिव भी था। जब मैंने उसको देखा, वो मतलब आधा पेन तो उसी टाइम मेरा वो हो गया था, खत्म हो गया था जब उसको देख के ही। तो फिर मैं एकदम से बोलने लगी, किस पे गया है? ऐसे उठा के ऐसे दिखाया मुझे, मैं बोलने लगी, किस पे गया? मतलब इसमें एक कंसर्न नहीं था कि भाई अभी डिलीवरी कर रही है, तूने अपने पेन के बारे में सोच, किस पे गया है? पता नहीं चल सकता, बच्चा पैदा होते सबकी शक्ल सेम होती है उस टाइम पे। तो फिर उन्होंने बोला कि फादर कौन है, कि कौन कट करेगा। सरप्राइज था उस टाइम पर भी। डॉक्टर ने पूछा, यू आर द फादर? हम ऐसे हम 3 लोग हैं यार, एक
एक ही लड़का है उनमें हाँ। और आप उसे कंफर्म कर रहे हो। वहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग उन्हें कंफ्यूजन होगी कि एक्चुअली में रिलेशन में कौन है, बट इंडिया में होता तो बहुत फनी था ये चीज। वो बोला था कि कॉर्ड कट करने के लिए करा तो फिर एकदम से रोया वो, और उस टाइम पे रोना भी चाहिए शायद बच्चा, हाँ रोना जरूरी होता है। प्रॉपर वो साउंड आनी चाहिए बच्चे की, वाह वाह। हाँ, तो फिर वो लेके गए, माफ किया था, मेजर किया था बेबी को। हाँ तो उन्होंने बोला बिग बेबी ऐसे कुछ बोला। हाँ क्योंकि 3.4 kg का था ना वो। हाँ। और यहाँ पर होता है अगर 3 से ऊपर होगा तभी वो आपकी डिलीवरी करने देंगे, नहीं तो वो आपको वेट बढ़वाएंगे बेबी। मतलब ट्विंस या ट्रिपलेट्स ऐसा केस है तो अलग बात है, बट एक बच्चा अगर है तो फिर यही केस है। मतलब मुझ पे पूरा साफ करके फिर लिटाया कि स्किन इसकी करवाया। स्किन। उसके बाद जब भैया आए इसको बोल रहे हैं कि इसकी आंखें मुझ पर गई हैं, और ये ऐसे सच्ची वैसे भी भाई कैसे उसकी आंखें खोली भी नहीं है उसने बेचारे बच्चे ने, वो ऐसे ऐसे है वो, और तुम्हें पता चल रहा है कि उसकी आंखें किस पर गई हैं। काफी कॉमेडी सीन था क्योंकि रिलैक्स हो गए थे। मैं ये देख रही थी मैं कि इसको कोई पेन वेन ना हो रहा हो बाद में, क्योंकि सब तो बेबी पर सारा फोकस चला गया था और डॉक्टर ने खुद ही बोल दिया आप वीडियो करो, आप फोटोज खींचो, वीडियोस बनाओ, जो करना है करो। हाँ। फिर मैं इसके पास आई कि क्या हो रहा है, नॉर्मल पे, और क्योंकि ना ये उठ के देख रही थी क्या कर रहे डॉक्टर, मैंने कहा देख मत कुछ नहीं हो रहा। और तब इसके स्टिचेस हो रहे थे, वो मुझे फील हुआ वो क्योंकि एनेस्थीसिया के लिए उन्होंने इतना बड़ा इंजेक्शन दिया, पहले स्टिचेस करे और स्टिचेस के बाद एक और इंजेक्शन दिया। पूरा मुझे फील हो रहा था एनेस्थीसिया, तो कोई मुझे तो ऐसा लग रहा था कोई असर ही नहीं हो रहा उसका। एक स्टिच तुझे पता है, शुक्र है सिर्फ 4 स्टिचेस आए। जब वो स्टिच के लिए कुछ करती थी इसकी शक्ल ऐसे होती थी, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने कहा कुछ उस टाइम पे भी उन्होंने क्लीन कर रहे हैं। और उस टाइम पे भी उन्होंने मेरे पास क्रिशिप को नहीं दिया था। हाँ, तो मुझे ये था कि हाँ कर लो कोई बात नहीं, फटाफट मुझे बेबी को दिखा। ये नहीं, ये भी तो बता, जब उस कट किया था तुझे नहीं पता चला था, बट जब फाइनल ये उसने मुझे बाद में बताया था कि जब डिलीवरी हो रही थी, मतलब जब बच्चा बाहर आने वाला था, तब इसको ऐसा लग रहा था कि इसने आंखें खोल के ना एक बारी बस देख लिया था हम सबको। कहती मुझे बस उस टाइम पे लग रहा था कि अब बच्चा तो बाहर आ जाएगा, अब मैं जा रही हूँ। हाँ, मैं बस फाइनली देख लूं कि हाँ कौन कौन था मेरे साथ। मुझे काट कूट के कैसे भी बच्चा तो बाहर निकाल लेंगे, मैं जा रही हूँ। अब मुझे ये था कि मैं सबको छोड़ के अब मैं मर जाऊंगी, मुझे ऐसा था मैं सबको छोड़ के चली जाऊंगी, मुझे ऐसा। पर पता है अब हंस रहे हैं हम, उस टाइम पर तो बैंड बजी हुई थी सच में देखकर। पर उसके बाद फिर जब तू फर्स्ट टाइम बेड से उठी, कैसा तुझे फील हुआ? क्योंकि वो लोग वो मदर डायपर्स जो होते हैं वो पहनाते हैं ना, तुझे फील कैसा हुआ जब तू उठी? तू उठ पाई थी? क्योंकि मैंने वीडियोस में जो देखा था, नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा पेट पूरा नीचे लटक गया है, मुझे सांस नहीं आ रही थी। अच्छा, सांस लेने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। फिर उन्होंने बोला कि तुम्हें जाना पड़ेगा, हाँ वॉशरूम जाना पड़ेगा। वो चेक करते हैं कि जो स्टिचेस वगैरह सब हुए, आपका जो बॉडी का जो नेचर्स कॉल है वो सब आप कर पा रहे हो ढंग से, या हमें कुछ देना पड़ेगा आपको। कि इसके बाद ये इसको वॉक तो नहीं करवाई थी, उस पे लेके गए थे, व्हील चेयर होती है ना, व्हील चेयर पे लेके गए थे नीचे तक इसको। बेबी जब हो गया था उसके 15-20 मिनट बाद फिर वो ले गए थे बेबी को अपने चेकअप वगैरह करने के लिए। मिडवाइफ चेंज हो गई थी, टाइमिंग लेट थी ना, तो यहाँ पर तो वो टाइमिंग होते हैं इनके जॉब के, जैसे कि 7 बजे खत्म हो रही, उसके बाद कोई और आएगा, तो मिडवाइफ चेंज हो गई थी। उसने आके कृष्ण उठ गया, उसने फिर पहले ब्रेस्ट फीड करवाया उसको। पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम करवाना कि नहीं, या उस पे रखना है क्या वो मिल्क पाउडर जो होता है। हाँ, मैंने बोला नहीं मुझे करवाना है। मुझे ये हैरानी हो गई कि ये इसको कैसे पता कि मुझे दूध पीना है, वो पीने लग गया खुद से। उसने बोला था, मिडवाइफ ने बोला था, क्योंकि मैं कि उसको कैसे पता चला, क्योंकि उसने इसको सिखाया कि आपको क्या करना है। कहते नहीं बेबीज कैन फिगर आउट, बेबीज कैन फिगर आउट। ऐसे उसने किया भी। हाँ उसने किया, उन्हें पता लगा। उसके 5 मिनट बाद फिर बर्थ भी उसी ने करवाया, क्योंकि हमें नहीं पता था कैसे करवाना, उसने सब सिखाया अच्छे से। बेबी को ले गए अपने साथ पूरा चेकअप करने के लिए, हर एक चीज, हर एक बॉडी पार्ट को चेक करने के लिए, और ब्लड वगैरह सब जो भी चेकअप होता होगा। बाकी फिर मिडवाइफ आई थी इसका पूरा चेकअप करने के लिए, और वो बार बार थी कि आपके पेट में दर्द तो नहीं हो रही। वो पेट दबा दबा के देख रही थी प्रॉपर, यहाँ दर्द तो नहीं हो रही, वहाँ दर्द तो नहीं हो रही। नीचे आने के बाद बेबी तेरे को कब दिया उन लोगों ने? ये शायद 12-12:30 बजे के करीब लेके आएंगे मेरे पास। वो पूरा प्रॉपर रेडी करके, कपड़े उपड़े पहना के, कैप वगैरह पहना के। हाँ, वो सो रहा था। 4 से 5 घंटे बाद लाए ना बेबी तेरे पास? हाँ, ये पूरा प्रॉपर स्वेडल में रैप करके। और उसमें लेकर आए थे ना, कौन सी है वो, क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रॉलरी था, प्रैम था, प्रैम। हाँ कृष्ण आप ही बता दो क्या था। हम यहाँ बातें कर रहे हैं, वो वहाँ बातें कर रहे हैं, जाग गया। स्ट्रॉलर टाइप का था, तो उसमें लिटा के लेके आए। जो मेरे साथ में थी उसका बेबी इतना रो रहा था, बहुत ज्यादा रो रहा था, और किसी वो उसके रोने से बिल्कुल भी नहीं उठा, बिल्कुल भी नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही थी। वो इतना रो रहा था, वो परेशान हो गई। जो नर्स वगैरह थी तो उनके पास उसने छोड़ दिया अपने बेबी को। ये ऑप्शन है यहाँ पर,
अगर मदर से नहीं संभल रहा है अभी, क्योंकि नई न्यू मदर हो आप। मुझे हाँ जब वो लेके आए उन्होंने बोला कि अपने पास रखना है तुम्हें या हमारे पास देना है, तुम रेस्ट करोगे? बोला नहीं मुझे अपने पास ही रखना है। ये होता है ना कि एक बच्चा रो रहा है दूसरा भी रो पड़ता है। हाँ, सुबह के टाइम पे 4 बजे के करीब आवाजें कर रहा था, रो नहीं रहा था पर इधर उधर ऐसे ऐसे देख रहा था। फर्स्ट टाइम बात करी बेबी से बेबी से बात करी, उसको हाथ में लिया, गोदी में लिया। फर्स्ट उससे मॉर्निंग। हाँ अभी तक भी ये ऐसा ही है छोट कि आप ढोल नगाड़े बजा लो वैक्यूम मैं वैक्यूम चलाती हूँ वैक्यूम तो क्लीनर। हाँ तो वो कुछ असर नहीं। कुछ असर नहीं होता, वो सोया रहता मुझे लगता है इस वजह से, क्योंकि जो 9 महीने बिताए हैं उसमें हमने इतनी मूवीज देखी है ना, और वॉल्यूम तेज अच्छी खासी, तो इसने पेट में आदत बना ली। तो दिन रुके उसके बाद जॉन्डिस भी था उसको जॉन्डिस था, इसलिए उन्होंने हाँ। मुझे जल्दी नहीं डिस्चार्ज किया। तो बहुत माइल्ड सा था और वो ट्रीटमेंट उन्होंने हो भी गया, वो हाँ, दूध से ही हो गया था। हमने बोला कि वेट भी अच्छा बढ़ रहा है बेबी का, हाँ, तो जॉन्डिस सही भी है। अब कम है, नंबर कम है उसको, तो तुम मतलब घर जा सकते हो। फिर घर आने के बाद फिर तेरे को, पर हाँ ये था कि ट्रैम वगैरह में इसको चलने जाने को मना किया था, चलने को मना किया था। वो कहते कि बाकी मदर के ऊपर है, अगर आपको लग रहा है आप कंफर्टेबल हो आप कर सकते हो, आपकी बॉडी डिमांड कर रही है उस चीज की, और स्टिचेस के साथ बेसिकली, क्योंकि 10 दिन का गैप रखना था। कंफर्टेबल हो तो आप करो, नहीं कंफर्टेबल तो मत करो, क्योंकि तेरे स्टिचेस ब्रेक हुए थे। हाँ 1 हफ्ते बाद की बात है जब ये घूमी थी ट्रैम में। हाँ वो जब इसको डॉक्टर के पास लेके जाना था, 1 हफ्ते बाद बेबी को डॉक्टर के पास लेके जाना है। पीडियाट्रिशियन में। हाँ मैंने ज्यादा घूम भी लिया। इसका इमीडिएटली कॉल आया, मेरा ऑफिस चल रहा था उस टाइम पे, कि ब्लड आ रहा है, स्टिचेस ब्रेक हो गए। हम ऐसे हो गए कि शिट अब क्या करें, तूने ऐसा क्या कर दिया, बहुत घबरा गए थे लोग। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने फिर तसल्ली दे दी, कहती कि नहीं 1 हफ्ते बाद ये ब्रेक हो जाते हैं। नॉर्मल, ये नॉर्मल ये है कि आपको पेन ना होता, आपको हो गया क्योंकि आप वॉक ज्यादा कर रहे थे। फिर उसने बल्कि बाकी स्टिचेस भी काट ही दिए और फिर ऑटोमेटिकली क्योर हो गया जो मेडिसिन वगैरह दी थी। ऑल इन ऑल ये थी पूरी जर्नी, ये था पूरा डिस्कशन हमारा। पेन क्या क्या हुआ इसको, फीलिंग कैसी थी, जो अच्छा भी पेनफुल है बट फीलिंग बहुत अच्छी हुई ना देखो बाद में। अभी भी मतलब अगर सोचती है तो डर लगता है इसको, बट एक मिरेकल है ये सच में, जो मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा कि मैं विटनेस कर पाई ये चीज। अभी तो बोलते हैं कि एक औरत का दूसरा जन्म होता है वो। हाँ सही में सोचते पॉजिटिव ही हैं, लेकिन एक्चुअली में जो सिचुएशन आपकी बॉडी से हो रही है, आपके साथ जो हो रहा है, आपको भी पता है ना कि कितना पेन हो रहा है आपको, तो आपका वो रीबर्थ है, क्योंकि सारा हार्मोन्स चेंज हो जाएंगे बॉडी के। बट खैर जर्नी हमारी हैप्पी रही, हैप्पी एंडिंग अब फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, नाचते रहो।